नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने बात की थी भक्ति काल के बारे में। उससे पहले हम आदिकाल और उससे भी आदिकाल से भी पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उन पर बात कर चुके हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल में मैंने बताया था कि भक्ति काल दो भागों में बटी हुई है। एक है आपकी सगुण भक्ति शाखा और दूसरी निर्गुण भक्ति शाखा। उसके बाद मैंने बताया था कि निर्गुण और सगुण भी दो दो शाखाओं में बटी हुई हैं। तो हमने जो सगुण भक्ति शाखा है उसके बारे में बात कर ली थी। उसके जितने भी प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं उन सबको पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे जो आपकी निर्गुण भक्ति शाखा है। उस निर्गुण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो निर्गुण शाखा में मैंने आपको बताया था कि दो शाखाएं हैं निर्गुण में भी। एक है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा यानी कि ज्ञानाश्रयी, उसमें जो आपके सबसे पहले कवि हैं वो हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है वो सिखों के पहले गुरु थे। तो गुरु नानक की जो पुस्तक है उनमें जपूजी, सोहिला, आशा दीवार और रहीरास, ये इनकी चार प्रमुख पुस्तकें थी गुरु नानक की। उसके बाद नाम आता है रैदास का। रैदास को हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। तो रविदास की वैसे कोई प्रमुख रचना नहीं मिलती, यानी उनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, ग्रंथ या फिर पुस्तक। उनके सिर्फ कुछ पद मिलते हैं। आपका एक ग्रंथ है संत वाणी नाम से। तो उसी संत बानी के अंदर इनके कुछ पद मिलते हैं, वो उन पदों का नाम है बानी। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका कोई ग्रंथ नहीं मिला, सिर्फ कुछ पद बानी के नाम से संत बानी में मिलते हैं या संत बानी में संग्रहित हैं, बस। उसके बाद अगला नाम है मलूक दास का। मलूक दास की बात करें तो इनके लगभग 21 रचनाएं हैं, लेकिन हमें सारी रचनाएं नहीं पढ़नी, कुछ प्रमुख हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। तो मलूक दास की प्रमुख रचनाओं में अलखबानी, पुरुष विलास, भगत बच्छावली, रामावतार लीला, उसके बाद साखी और सुख सागर, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मलूक दास की। उसके बाद आते हैं आपके कबीरदास। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत मतलब लगभग 72 के आसपास रचनाएं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, आपको सभी रचनाएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट हैं हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे। तो कबीरदास की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनमें एक है साखी, सबद और रमैनी। ये तीनों अलग अलग रचनाएं हैं। इन तीनों को इकट्ठा करके जो है, अगर इकट्ठे इनको संकलित करें तो उसका नाम है बीजक, यानी साखी, सबद और रमैनी। इन तीनों को एक साथ रख करके बीजक का नाम दिया गया है, सम्मिलित रूप से बीजक का नाम दिया गया है। उसके बाद इनकी अगली रचना है सुख निधन और होली। साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से बीजक के नाम से जाना जाता है। और सुख निधन और होली, इसके अलावा इनकी कबीरदास के पद, कबीरदास के ग्रंथ, इस तरीके से और भी कई सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन उन्हें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना ध्यान रखेंगे, इतना काफ़ी है। उसके बाद इनके बारे में दो बातें और जान लीजिए। सबसे पहले तो इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, क्योंकि जो इन्हें कई भाषाओं पर और बहुत अच्छी पकड़ थी। इसके साथ ही इन्हें शब्दों का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो शब्दों के ऊपर इनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कह दिया। यानी डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, तहस नहस कर देने वाला। तो इसका अर्थ है वाणी के ऊपर इनका इतना कंट्रोल है कि ये अपनी वाणी से किसी को भी तहस नहस कर सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं की जो भाषा है वो है पंचमेल खिचड़ी। क्या है? पंचमेल खिचड़ी। यानी इनकी रचनाएं किसी एक भाषा में नहीं मिलती। इनकी रचनाओं की जो भाषा है वो कई सारी हैं, यानी एक ही रचना में ये अलग अलग कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया है पंचमेल खिचड़ी भाषा।
तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कबीरदास की रचनाओं की भाषा क्या है तो आप कहेंगे पंचमेल खिचड़ी। उसके बाद अगले कवि हैं मंझन। मंझन की सिर्फ एक रचना मिलती है जिसका नाम है मधुमालती। अगले कवि हैं आपके मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की भी एक रचना है जो कि प्रमुख है, वो है चंदायन। फिर अगले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी गुलाम। मैंने जब पहले आपको हिंदी साहित्य के शुरुआत में जब हिंदी साहित्य नहीं हिंदी भाषा के विकास वाला जो अध्याय पढ़ाया था उसमें मैंने जब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं के बारे में आपको बताया था तो मैंने बताया था पद्मावत, भखरावत और आखिरी गुलाम। तो वहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, वहाँ भखरावत नहीं होगा, वहाँ होगा अखरावट। वो मैंने आपको गलती से बता दिया था। तो इस तरह से हमने अब पढ़ लिया भक्ति काल को। भक्ति काल की जो सारी प्रमुख बातें हैं वो यहाँ समाप्त होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीतिकाल और उनके कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो भक्ति काल यहाँ समाप्त होता है, तो आज की क्लास भी हम यही समाप्त करते हैं। रीतिकाल को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।